हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश याग स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं 5.2 से पहले पहला और दूसरा प्रश्न 5.2 का अपन हल कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो देखना है आपको तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज अपन करेंगे प्रश्न संख्या 3 व प्रश्न संख्या 4 और 5। सबसे पहले तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। आपको सीढ़ियाँ दी गई है, उनमें बीच बीच में खाने बनाए गए हैं, यानी पदों को खाली छोड़ा गया है, उन पदों को भरना है। इसका पहला देखिए, पहला क्या है? 2। इसका पहला है 2, उसके बाद खालिस्तान और इसके बाद तीसरा पद क्या दिया है? 26 दिया है। अपने को ये दूसरा पद ज्ञात करना है। इसमें प्रथम पद क्या है? इसमें प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है? 2 है। डी हमें पता नहीं है, लेकिन अपने पास तीसरा पद है, वो कितना है? 26 दिया हुआ है। तो अपने तीसरे पद का सूत्र जानते हैं। तीसरे पद का सूत्र क्या होता है? a+2d होता है, जिसके बारे में अपन इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। तीसरा पद a+2d होता है, चौथा पद a+3d होता है, पांचवा पद a+4d होता है। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? a+2d बराबर कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अब आप इस ए का मान इसमें रख सकते हो, इसको नाम दे दो समीकरण 1। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। ए का मान कितना है? 2 है, प्लस 2d बराबर 26। ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड माइनस में जाएगा। 2d बराबर क्या बन जाएगा? 26 माइनस 2, यानी 2d बराबर आ गया कितना? 24। तो d बराबर क्या बन जाएगा? 24/2, 24/2 यानी 12। अब अपने पास सर्वंतर आ चुका है 12। d का मान आ गया अपने पास 12। अब दूसरा पद ज्ञात करना है अपने को। तो इसमें प्रथम पद में 12 जोड़ देंगे, दूसरा पद आ जाएगा। अतः a+d यानी 2 + 12 बराबर कितना आ जाएगा? 14। ये अपने खालिस्तान में आ जाएगा। खालिस्तान में क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा। इसका दूसरा क्या है? पहला डिब्बा खाली है, उसके बाद 13 है, उसके बाद खाली, उसके बाद 3। नंबर 2, पहला डिब्बा खाली है, दूसरे में 13, तीसरा डिब्बा खाली, चौथे में 3। आपने इसमें प्रथम पद पता नहीं है, प्रथम पद भी हमें ज्ञात करना है। दूसरा पद हमें दिया हुआ है। दूसरे पद का मान कितना है? दूसरे पद का मान है 13, यानी a+d बराबर कितना है? a+d बराबर कितना है? 13 है। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। और चौथा पद दिया हुआ है। चौथे पद का मान कितना है? 3। और चौथा पद होता क्या है? a+3d होता है। a+3d बराबर कितना है? 3। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब अपने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 हटा लो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो a+3d बराबर 3 माइनस हो जाएगा a+d बराबर 13। घटाते तो निशान बदल देते हैं। ये माइनस कर दिया प्लस की जगह, ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो। प्लस का a माइनस का a, प्लस का a माइनस का a, 0 बचा। 3d में से एक d गया, प्लस का क्या बचा? 2d। इधर प्लस का 3 था, माइनस का 13, क्या बचा? माइनस का 10 बचा। क्या बचा? माइनस का 10। तो 2d बराबर क्या आ गया? माइनस का 10। d बराबर क्या आ जाएगा? -10/2 अर्थात -5।
अपने पास सार्वंतर आ चुका है, वो आ गया -5। अब सार्वंतर जैसे हमें मिल जाता है तो अपने प्रत्येक पद ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने पास पहला पद ज्ञात करना है हमें, तो देखो इस 13 में से ये -5, अब घटा के अपने पास आया ये पद -5 आया, इसका मतलब प्रथम पद में से अपने ये -5 घटाया है, तब अपने पास 13 आया है, यानी दूसरा पद आया है। तो अब इस 13 में अगर अपने ये -5 यानी 5 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रथम पद बन जाएगा। तो रखिए, या इसको आप सूत्र के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, -5 इसमें रख दो, 13 -5 क्या बन जाएगा, 13 + 5, और 13 + 5 कितने होते हैं, 18। तो अपने पास प्रथम पद कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखते हैं तीसरा पद ज्ञात करना है हमें, तो इस 13 में से 5 घटाएंगे, तीसरा पद आ जाएगा अपने पास, घटा दो, 13 - 5 बराबर कितना बच गया, 13 में से 5 गए 8। तो तीसरा पद अपने पास कितना आ गया, 8। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तीसरे पार्ट में अपने पास पहला पद दिया है 5, दूसरा पद खाली छोड़ा गया, तीसरा पद भी खाली छोड़ा गया, और चौथा पद दिया गया है, वो कितना दिया है, 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 मतलब 9.5 दिया गया। देखिए a बराबर 5 और a + 3d बराबर कितना दिया है, a + 3d बराबर कितना है, 9/2 यानी 9.5, 9 × 2 = 18 और 1 19/2। मिश्रित भिन्न को अपने 19/2 ये अपने इसको सरल भिन्न के रूप में लिख लिया है। अब अपने पास a का मान है तो इसको नाम दे दो समीकरण 1। a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। a का मान कितना है अपने पास, 5 + 3d बराबर कितना, 19/2। इधर 5 प्लस का है, इस साइड लेके आओ, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, यानी 3d बराबर 19/2 माइनस का 5, यानी 3d बराबर एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 19 - 5 × 2 = 10, क्या बचेगा, 3d बराबर 9/2। अब ये 3 इस साइड आएगा, इधर गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में, यानी d बराबर क्या बन जाएगा, d बराबर 9/2 पहले से था, 3 हो रहा है, 9 में 3 का भाग 3 बार जाता है, यानी सार्वंतर कितना आ गया अपने पास, 3/2। अब सार्वंतर अपने पास आ गया तो अपन आगे वाले पद लिख सकते हैं। इसमें 3/2 प्लस का है, इसका मतलब जुड़ेगा, तो प्रथम पद से अपने को दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद a + d, a का मान कितना, 5 प्लस में 3/2 कितना बन जाएगा, 5 × 2 = 10 + 3/2 यानी 13/2। 13/2 क्या लिख सकते हैं अपने, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 सही 1/2 क्या बन जाएगा, 6 सही 1/2। अब अपने को दूसरा कर चुके हैं, तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरा क्या होता है, तीसरा पद a + 2d रख दो, यानी 5 + 2 गुणा सार्वंत्र क्या है, 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तीसरा पद क्या आ जाएगा, 5 और 3 यानी 5 + 3 बचा, 5 और 3 कितने होते हैं, 8। तीसरा पद कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखते हैं नंबर 4 नंबर के बारे में।
4 नंबर में क्या कहा गया। 4 नंबर में हमें तो प्रथम पद दिया है, प्रथम पद दिया है -4। नंबर 4 में ए का मान हमें दिया है -4, नहीं ऐसे बनाया हुआ है, श्रेणी है ए पी बराबर है -4, फिर खाली जगह, खाली 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 और लास्ट पद दिया है 6, यानी 1 2 3 4 5, छठा पद दिया है वो कितना दिया है 6 दिया है। तो अपने देखते हैं सर्वप्रथम पहला पद अपने पास ए है और छठा पद यानी a प्लस 5d बराबर कितना दिया है, a प्लस 5d बराबर कितना दिया है 6 दिया है। अब इससे रख लो माँ, a का मान अपने पास है -4, समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, a का मान -4 प्लस का 5d बराबर कितना 6। अब ये माइनस का 4 दूसरी साइड आएगा प्लस में, यानी 5d बराबर 6 + 4 कितना होता है 10, यानी 5d बराबर 10 आ गया। तो d बराबर क्या बन जाएगा, इधर गुणा में है दूसरी साइड भाग में जाता है, तो d बराबर क्या बन जाएगा, d बराबर आ जाएगा 2, यानी सारवंत्र अपने पास कितना आ चुका है 2 आ चुका है। अपने को दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद सेकंड पद क्या हो जाएगा, सेकंड पद सारवंत्र जोड़ते जाओ। प्रथम पद में प्रथम पद -4 था, प्लस का 2, -4 + 2 क्या बचेगा -2। थर्ड पद क्या हो जाएगा -2 + 2 0। फोर्थ पद क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा 0 + 2 कितना हो गया 2, और पांचवा क्या हो जाएगा 2 + 2 कितना 4। देखते हैं नंबर 5। 5 नंबर में हमें श्रेणी दी गई है, उसमें पहला पद नहीं दिया है। 5 नंबर में पहला पद नहीं दिया है, 5 नंबर में पहले पद की जगह खाली है। दूसरा पद हमें 38 दिया गया, तीसरा पद खाली है, चौथा पद खाली, पांचवा खाली, और छठा पद हमें दिया गया है वो कितना दिया है -22 दिया है। रख लो, a बराबर खाली है, a + d यानी दूसरा पद, a + d यानी a + d दूसरा पद a + d बराबर कितना 38, और a + 1 2 3 4 5 6 यानी a + 5d यानी छठा पद है, तो a + 5d बराबर कितना है -22। नाम दे दो दोनों समीकरणों, समीकरण 1 समीकरण 2। अब a और a दोनों जैसे समान है, अगर घटाएंगे तो a गायब हो जाएगा, इधर बचेगा, इधर बच जाएगा 4d, तो अपने पास d का मान बचेगा सिर्फ और सिर्फ, तो अपने समीकरण 1 - समीकरण 2 कर देते। समीकरण 1 - समीकरण 2 घटाओ, a + d बराबर 38 समीकरण 1, a + 5d बराबर -22। घटाना तो निशान बदल दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, प्लस का a माइनस का a 0 बचेगा, प्लस का d माइनस का 5d बचेगा -4d। 38 और 22, 8 और 2 10, हासिल लगी ये 3 2 5 1 6, यानी 38 और 22 60, ये माइनस इधर आ जाएगा। 4d बराबर -60, d बराबर -60/4, 60 में 4 का भाग देंगे, 60 में अपने 4 का भाग देंगे, 4d बराबर -60, d बराबर ये 4 गुणा में है, इस साइड भाग में आ जाएगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा -15, यानी सारवंत्र अपने पास कितना आ चुका है -15 आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, इसमें पहला पद ज्ञात करना है और तीसरा चौथा और पांचवा पद ज्ञात करना है। पहला पद क्या होता है a होता है,
तो दूसरा पद होता है ए प्लस डी। अपने पास माइनस में इसका मतलब पहले पद में से अपन ने घटाया था, अब अपने पास दूसरा पद आया। तो अब अगर दूसरे पद में जो सारवंत्र है वो जोड़ देंगे तो पहला पद आ जाएगा। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, सेकंड पद क्या हो जाएगा, सॉरी अपने को पहला चाहिए ना, पहला पद यानी फर्स्ट पद क्या हो जाएगा, फर्स्ट पद हो जाएगा अपने पास 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 8 5 13, हासिल लगी 1 3 1 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 53। पहला पद अपने पास कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। अब दूसरा अपने पास है, अपने को तीसरा पद याद करना, थर्ड। दूसरे में से माइनस का है सारवंत्र, इसका मतलब दूसरे में से सारवंत्र घटाएंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो 38 माइनस 15, 38 माइनस 15 कितना हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। 8 में से 5 गए 3 और 3 में से 1 गया 2, दूसरा पद अपने पास कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब चौथा पद याद करना है अपने को, चौथा पद। अब इस 23 में से 15 घटा देंगे, तीसरे में से सारवंत्र घटाएंगे तभी अपने पास आएगा 23 माइनस 15, 23 में से 15 गए 8। अब पांचवा याद करना है, पांचवा पद 8 में से 15 घटाएंगे 8 माइनस 15 क्या बचेगा माइनस का 7। अपने पास पांचों पद आ चुके हैं और छठा पद हमें दिया गया है। अब अपन चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तीसरा प्रश्न पूरा हल कर चुके हैं, इसके 5 पार्ट थे, 5 के 5 अपन ने हल कर लिए हैं। अब अपन चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न दिया गया है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और इसका पहला पद हमें 3 दिया गया है। इसका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद इसका है वो है 3 और सारवंत्र अपने निकाल सकते हैं इससे। प्रथम पद 3 है, सेकंड पद कितना है इसका 8 है और थर्ड कितना है, थर्ड इसका 13 है। तो सारवंत्र क्या हो जाएगा, सारवंत्र D बराबर सेकंड पद माइनस पहला पद यानी A2 माइनस A1 और समांतर श्रेणी होगी इसलिए A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए। तो अपने दोनों एक साथ रख के निकाल लेते हैं। 8 माइनस 3 यानी A2 का मान कितना है 8 है, माइनस A1 का मान कितना है 3 बराबर A3 का मान 13 माइनस A2 का मान 8, कितना बचा है 8 में से 3 गए 5, 13 में से 8 गए 5, यानी D बराबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब अपने पास D का मान आ चुका है, A का मान समांतर श्रेणी में हमें दिया हुआ है पहला पद 3 और हमें बताया गया कि इसका कौन सा पद 78 होगा, यानी ये 78 कौन से स्थान पर आएगा। इस श्रेणी में एक पद आएगा 78, जैसे 13 आया है, 13 कितने नंबर पद है 3 नंबर है, 18 4 नंबर है, इसी प्रकार 78 इसमें कौन सा पद होगा। तो अपने एक सूत्र जानते हैं, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जो मान आपके पास है वो इस सूत्र में रख दीजिए, जो मान है वो इस सूत्र में रख दीजिए। 78 यानी अपने को AN दिया हुआ है, कितना है इसका मान 78 बराबर A का मान 3 प्लस N का मान हमें पता नहीं है, पूछा गया है हमसे -1 और D का मान कितना है गुना में 5। अब ये प्लस का 3 दूसरी साइड माइनस में जाएगा तो 78 माइनस 3 बराबर N माइनस 1 गुणा में क्या है 5 है। 78 में से 3 जाएंगे 75 बचेंगे बराबर N माइनस 1 गुणा में क्या है 5 है। बाकी का इधर करते हैं आगे। अपने पास क्या बचा 75 बराबर N माइनस 1 गुणा में 5। अब इधर गुणा में 5 है, दूसरी साइड भाग में जाएगा तो 75 बटे 5 बराबर क्या बन जाएगा N माइनस 1। 75 में 5 का भाग देंगे तो 15 5 75 होते हैं, 15 बच गए और इधर N माइनस 1, ये माइनस का 1 दूसरी साइड प्लस में जाएगा तो 15 प्लस 1 बराबर क्या आ गया
n। तो n बराबर क्या बन रहा है 16। अतः एपी का 16वां पद, एपी का 16वां पद 78 होगा। अतः एपी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। अब देखते हैं अपने 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। सेम काम जो अपने चौथे प्रश्न में किया है वही अपने को यहाँ पे करना है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है वही सूत्र लगाना है हमें। तो पहला देख लो, इसका पहला क्या है 7, 13, 19 और 205, यानी अपने को an का मान दिया हुआ है 205। वही काम करना है इसमें कि कौन से नंबर पे 205 आ रहा है, कौन सा पद है वो 205 है, यानी पदों की संख्या कितनी है यही बताना है। तो इसमें पहला पद क्या हो गया a बराबर 7, a2 बराबर 13। तो सारवंतर क्या हो जाएगा, श्रेणी हमें बताया गया है तो हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है, श्रेणी दिया गया है अभी समांतर श्रेणी है। तो a2 माइनस a1 कितना मान है 13 माइनस 7 बराबर क्या आ रहा है 6। अपने पास d का मान आ चुका है, वो कितना आया है 6 आया है। अब d का मान आ चुका है, a का मान हमें पता है, an का मान हमारे पास कितना है 205 है। तो सूत्र रख दो, an बराबर, सूत्र से क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखो मान, a का मान अपने पास कितना है 7 है, प्लस n माइनस 1 गुणा में d का मान कितना निकाला हमने 6 निकाला, और an का मान कितना है 205। कर लीजिए अब इसको हल। इधर प्लस का है, इस साइड किस में जाएगा माइनस में जाएगा, यानी 205 माइनस का 7 बराबर बनेगा n माइनस 1 गुणा 6, n माइनस 1 गुणा 6। अब 205 में से 7 जाएंगे तो इधर बचेगा 198 बराबर क्या है n माइनस 1 गुणा में 6। इधर गुणा का इस साइड किस में जाएगा भाग में जाएगा, इस साइड किस में जाएगा भाग में जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर क्या बन जाएगा 198 बटे 6, भाग दो 198 में 6 का, 6 3 18 बचा 1, 6 3 18 कितनी बार जाएगा 33 बार। तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 33। तो n बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस का 1 है इस साइड प्लस में जाएगा, तो 33 प्लस 1, और 33 प्लस 1 क्या होता है n बराबर 34। अतः दी गई श्रेणी में कुल दी गई श्रेणी में कुल 34 पद होंगे, कुल 34 पद होंगे। दूसरा देखते हैं, पांचवे का दूसरा है 18, 15 सही 1/2, 13 और इस प्रकार आगे है माइनस के 47। अब अपने को क्या करना है, इसमें वही चीज बतानी है फिर से कि कितने पद होंगे, इसमें इस श्रेणी में कितने पद होंगे। a का मान क्या है 18, a2 का मान 15 सही 1/2। इसको अपन अगर सरल भिन्न रूप में लिखें तो 15 दुए 30 और 1 31/2 क्या बन रहा है 31/2। सारवंतर ज्ञात कर लो, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 31/2 माइनस के 18। करो इसको हल, एलसीएम कितना आएगा 2, 31 माइनस 18 दुए 36, यानी बचा क्या माइनस का 5/2, कितना बच रहा है
माइनस का 5/2, इसका जो सार्व अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, डी बराबर आ रहा है इसका माइनस के 5/2। अब अपने पास सूत्र है, अपने को जो पद है वो दिया हुआ है, ए एन का मान अपने पास है, ए का मान आ गया और डी का मान भी निकाल चुके हैं, रख दो सूत्र में। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर कितना है, माइनस का 47 बराबर ए का मान 18 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान हमने कितना निकाला, माइनस का 5/2। अब इसको हल कर लो, इधर ये प्लस का है, इस साइड माइनस में जाएगा, यानी -47 माइनस के 18 बराबर एन माइनस 1 गुणा में क्या है, माइनस का 5/2। -47 और -18 कितने हो जाएंगे, 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल लगी 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल वाला 6, कितने हो जाएंगे माइनस के 65 बराबर n माइनस 1 गुणा में -5/2 है। इधर गुणा में, इस साइड भाग में आ जाएंगे, तो n माइनस 1 बराबर, ध्यान देना ये भाग में आएगा, यानी -65 भाग में क्या आ रहा है, माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। अब जैसे भाग के निशान को अपने हल करना चाहते हैं तो इस भाग को अपन गुणा में बदल सकते हैं, और जैसे अपने इसको गुणा में बदलेंगे तो ये बटे वाली संख्या, यानी जो संख्या हर में है वो ऊपर चली जाएगी और जो संख्या अंश में है वो हर में आ जाएगी, और माइनस अपना ऐसे के ऐसे रह जाएगा, बराबर क्या है n माइनस 1। माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा। इस 5 से 65 को अगर अपने काटेंगे तो 13 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितनी बार, 13 बार, तो बन क्या आ जाएगा, 13 गुणा, ये माइनस रख लो चाहे, गुणा -2 बराबर क्या है n माइनस 1। अब माइनस के 13 का गुणा माइनस के 2 के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 2 कितने होते हैं, 26 बराबर n माइनस 1। ये माइनस का मान इधर आएगा, 26 + 1 बराबर n, 26 और 1 27 बराबर n, यानी n का मान कितना आ गया, 27 आ गया। अतः दी गई श्रेणी में कितने पद होंगे, अतः दी गई श्रेणी में 27 पद होंगे। तो दोस्तों आज हमने तीसरा, चौथा और पांचवा 3 प्रश्न हल किए हैं। उम्मीद करता हूं तीनों प्रश्न आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी 10th के सहपाठी हैं उनको भेज दीजिए ताकि वो भी कुछ फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।